हाँ हाँ, सबसे बुरी ननद है। आ जाती है चाहे जब देखो। सबसे बुरा कौन? कौन मैया? ओ लाल पीली मैया बताओ सब लोग। सबसे बुरा कौन मैया बताओ? पीली मैया। सबसे बुरे हैं हम। सबसे बुरा कौन? जोर से। सबसे बुरे हम। लेकिन हम लोग कभी अपनी बुराइयां नहीं देखते, हमेशा दूसरों की बुराइयां देखते। तुम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो सामने वाले की तरफ एक उंगली होती है, तो आपकी ओर ये 3 उंगली इशारा करती हैं कि यदि वो 1% बुरा है तो आप 3% बुरे हैं। इसलिए हम किसी की बुराइयां क्यों देखें? सुधार करना है तो खुद में सुधार कीजिए। वो लोग बहुत सुखी हैं जो अपने को देखते हैं, और वो लोग बहुत दुखी हैं जो केवल दूसरों को देखते हैं। सुखी होना है तो स्वयं को देखो, और दुखी होना है तो सबको देखो, है ना मैया? तो कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाइए और सुनिए। 3 काम रोज करो। कौन कौन से? श्रोतव्य, कथा सुनो। क्या करना चाहिए रोज? आप कितने लोग रोज कथा सुनते हैं? हमारे बंदी भाई, कैदी भाई भी रोज, सबके कमरों में टीवी लगी है, सारे लोग कथा सुनते हैं 1 बजे से 4 बजे तक। सारे लोग कथा सुनते हैं। कल हम सबके पास गए थे, सबका दर्शन करने, और सबके कमरों को देखा, सब कमरों में टीवी लगी है। सब लोग कथा भी सुनते हैं, सब लोग कीर्तन भी करते हैं। शाम को हम गए तो सब लोग आरती भी कर रहे थे, सारे बंदी भाई, अधिकांश लोग आरती कर रहे थे। यही आपके संस्कार हैं कि आप भले जेल में हैं, लेकिन जेल में होकर के भी आपने अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने भगवान को नहीं छोड़ा। ये बहुत अच्छी बात। अपने संस्कारों को आपने नहीं छोड़ा। माना कि आपसे कुछ गलतियां हुई जिसका दंड आपको मिला, पर समाज को आपके माध्यम से यह मैसेज है कि गलतियां करो ही मत। गलतियां तब होती हैं जब हम दूसरों को देखते हैं, हम स्वयं को देखें तो गलतियां भी ना हो। इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। क्या सुने? अच्छा, आप लोग सुनते ज्यादा हैं कि बोलते ज्यादा हैं? उत्तर दो। आप ज्यादा सुनते हैं कि ज्यादा बोलते हैं? सही बताओ। सास बोलती है तो आप सुनती हो कि आप भी बोलती हो? काव 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 आप भी चालू हो जाती हो। सास ने 1 बोला तो बहू 2 बोलती है, पति ने 1 बोला तो पत्नी 2। हाँ या ना? थोड़ा सुना करो। अच्छा, ज्यादा सुनने वाला सुखी है कि ज्यादा बोलने वाला? सुखी कौन है? इसलिए भगवान ने सुनने के लिए कान 2 दिए हैं और बोलने के लिए मुंह 1 दिया है कि सुनो ज्यादा, बोलो कम। जो सुखी होना चाहता है वो ज्यादा सुने। क्या सुने? मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, हाँ, ये ना सुने। क्या सुने? भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन सुने। सुनना तो बहुत कुछ है। एक सुनना है बुरा, एक सुनना है अच्छा। तो बुरा क्यों सुने? कानों का काम है सुनना, लेकिन आप ये निर्णय लीजिए कि आपको क्या सुनना। इसलिए रोज कथा सुना करिए। हमारी मैया जी बता रही थी, रश्मि मैया जो कथा में परीक्षित बनी है, इन्होंने बताया कि हम रोज कथा सुनते हैं, भोजन बनाते हुए, घर का काम करते हुए। और ये जब पति पत्नी आपस में, जब ये दूर दूर थे, अलग अलग थे स्ट्रगल के दौरान, तब इन्होंने जब आपस में बात करते थे तो भी भगवान की चर्चा ही करते थे। ये आपस में बात भी, मतलब कितनी बढ़िया बात। भैया बता रहे थे कि हमने एक ही पिक्चर देखी है बस, उसके बाद मूवी नहीं देखी, पिक्चर नहीं देखी। पूरा समय भगवान की कथा में, कीर्तन में, और अपना काम, अपना काम। वो लोग सुखी हैं जो अपना काम, और अपने काम के बाद समय बचे तो परिवार का ध्यान, और परिवार से थोड़ा समय बचे तो भगवान का चिंतन। ये लोग सुखी हैं। अपना काम करो, अपने परिवार को समय दो, और परिवार से और अपने काम से समय बच जाए तो उस परमात्मा को आंख बंद करके धन्यवाद दो जिसने आपको ये परिवार और ये जीवन दिया है। वो लोग सुखी हैं, सिस्टम से चल रहे हैं। अब आप लोग ना यहां वहां ताक झांक करोगे तो परेशानी तो होगी। सादा जीवन, उच्च विचार। तो ज्यादा से ज्यादा सुनना है। क्या सुनना चाहिए मेरी माँ? जोर से। बुराई, निंदा, चुगली क्या सुने? इसलिए आप लोग अपने मोबाइल पर ना, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डालना, आपके मोबाइल पर यह कथा आएगी। जो कथा इस भोपाल की धरती पर हो रही है, ये कथा आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करेंगे, चैनल खुल के आएगा, सब्सक्राइब कर लेना। काम करते हुए भगवान की कथा सुनना। आज इस परिवार में 1,33,81,778 लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मोबाइल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पूरी दुनिया का आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार है ये। यूट्यूब पर 1,33,00,000 लोग जुड़े हैं। आप जुड़े क्या? आप जुड़े इस परिवार से? नहीं तो जुड़िएगा। बच्चों को जोड़िएगा। आपके बच्चे कथा से जुड़ेंगे तो संस्कारी बनेंगे। क्लबों में जाएंगे तो शराब पी के पड़े रहेंगे किसी गंदी नाली में। इसलिए संस्कार बच्चों को बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन से, छोटी सी उम्र से कथा सुनाओ, अच्छी चीजें दिखाओ, कीर्तन करो, स्मरण करो,
काम करते हुए भगवान की भक्ति क्या है? माला जपना ही भक्ति नहीं है, आरती उतारना ही भक्ति नहीं है। एक जगह बैठो और भगवान का स्मरण। अच्छा मेरे बंदी भाई लोग बताएंगे, आप यहां जेल के भीतर हो, आप ये बताओ आपको अपने घर की याद आती है कि नहीं? किस किस को याद आती है? सबको याद आती है ना? अपनी माँ की याद, अपनी पत्नी की याद, अपने पति की याद, अपने बच्चों की याद, सबको सबकी याद, जिसके पास जो है सबको सबकी याद आती है। अच्छा ये बताओ, जब आप खाते हैं उस समय याद आती है कि जब बिस्तर पर पड़ते हैं उस समय याद आती है कि चलते फिरते याद आती है? ज्यादा याद कब आती है? हाँ बताओ, मेरे भाई लोग बताएंगे, मेरी बहनें बताएंगी, ज्यादा याद कब आती है? देखो यदि आप चाहो ना तो हर पल याद कर सकते हो, चलते हुए याद, खाते हुए याद, बिस्तर पर लेटे हुए याद, हर वक्त याद आ सकती है या नहीं? हाँ या ना? जैसे आप लोग अपने परिवार को हमेशा याद करते हैं, उसी तरह जैसे आप काम करते हुए, नहाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, बिस्तर पर लेटे हुए, सारा काम करते हुए आप अपने परिवार को याद करते हैं, ऐसे आप लोग सारा काम करते हुए यदि भगवान को याद करने लग जाएं तो यही तो भक्ति है। बस परिवार की जगह भगवान को याद कर लें। अभी हम परिवार को याद करते हैं तो परिवार को याद करने से कुछ होना नहीं है, आप करते रहो याद, क्या होगा? इसलिए याद परिवार की नहीं, याद जगत की नहीं, याद जगन्नाथ की आनी चाहिए। अब जगत की यादों में ना खोया करो, जगन्नाथ की याद में खोया करो। मीराबाई किसकी यादों में खोई रहती हैं बताओ? जगत की यादों में या जगन्नाथ की यादों में? जगन्नाथ मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान कृष्ण। तो मीरा किसकी यादों में खोई हैं? जोर से, जगत की या जगन्नाथ की? जोर से। और आप लोग किसकी यादों में खोए हैं? जगत की। अब जगत की यादों की जगह आपको जगन्नाथ की यादों में खो जाना है, बस यही भक्ति है। चाहे आप नहाए हो या बिना नहाए हो, बस आपको याद करना है भगवान को। कैसे? जैसे परिवार को याद करते हो, अपनी माँ को याद करते हो, अपनी पत्नी को याद करते हो, अपने बच्चों को याद करते हो, ऐसे ही भगवान को याद करो मन से। शरीर आपका जेल के अंदर है, शरीर आपका कहीं भी है, पर मन आपका जगन्नाथ जी में होना चाहिए, मन वृंदावन में होना चाहिए, मन भगवान के चरणों में हो। मन ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा मन से, ऐसा लगे आपको कि आप मन से भगवान के पास हैं, आप मन से भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं। देखो भगवान के लिए ना शरीर नहीं चाहिए, आप दो हिस्से कर दो, एक होता है मन, एक होता है शरीर। शरीर है परिवार के लिए, आपके पत्नी को, आपके पति को, आपके बेटा बेटी, माँ बाप, इन सबको आपके शरीर की जरूरत पड़ती है। आपके परिवार को किसकी जरूरत है? जोर से, परिवार को किसकी जरूरत है? शरीर की। इस शरीर से आप कमा कमा कर लाते हैं, माँ बाप को देते हैं, परिवार को देते हैं, सब लोग खुश होते हैं। आप इस शरीर से कुछ ना कमाएं तो आपके अपने लोग ताने मारने लग जाएंगे, निठल्ला बैठा रहता, कुछ करता धरता नहीं। तो संसार के लोगों को आपके शरीर की जरूरत है, हाँ या ना? आपकी पत्नी को, आपके पति को किसकी जरूरत है? जोर से, शरीर की जरूरत है। आपके मन की जरूरत किसको है? आपके पति को आपके मन की जरूरत है क्या? आपकी पत्नी को आपके मन की जरूरत है क्या? हाँ या ना? है या नहीं? सही बताओ। तो आपका मन खाली है कि नहीं? और आप लोग क्या कहती हो? हमारा जीवन बहुत भटकता है। मन इसलिए भटकता है क्योंकि खाली है, खाली दिमाग शैतान का, इसलिए मन को काम दो। काम दोगे तो भटकेगा नहीं। क्या काम दें? रोज जाओ मन से और जगन्नाथ जी के दर्शन करके आओ, रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करके आओ, रोज वृंदावन की परिक्रमा, रोज गंगा नहा के आओ। मन को काम दो, मानसिक पूजा है ये। शरीर कहीं भी है पर मन परिक्रमा लगा रहा गिरिराज जी की। तो आपके परिवार को आपका तन चाहिए और भगवान को आपका, जोर से। इसलिए बंटवारा कर दो, सही सही बंटवारा कर दोगे तो महाभारत नहीं होगा। महाभारत इसलिए हुआ, सही बंटवारा नहीं हुआ पांडवों का कौरवों का। ऐसे आप भी बंटवारा कर दो समय पर। तो आज से मन किसे देंगे? मैया, आपने अपना मन किसे दे रखा है? अपना दिल किसे दे रखा है? सही बताओ। पति से तो कह रही थी हम दिल आपको दे चुके हैं, हाँ? नहीं मैया, आपने अपना दिल पति को दिया कि नहीं? नहीं, सही बात। अभी दिया भगवान को कि पहले ही से दिया था? मैया, आपने दिल किसे दिया? भगवती को। क्या? कुछ नहीं। हमारा जो दिल है, आंखें कितनी हैं हमारी? दो। कान कितने हैं? हाथ कितने हैं? पांव कितने हैं? दिल कितने हैं? दिल कितने हैं? बंदी भाई बोलेंगे दिल कितने हैं? जब भगवान ने आंखें दो दी, कान दो दिए, पांव दो दिए, हाथ दो दिए, तो दिल एक क्यों? दिल एक इसलिए, दो आंखें भगवान ने क्यों दी? दो आंखें भगवान ने इसलिए दी कि एक आंख से परिवार को देखो, व्यापार को देखो, पर दूसरी आंख सदा भगवान के दर्शन के लिए बिल्कुल रिजर्व रहे।
दो कान भगवान ने इसलिए दिए कि एक कान से परिवार की सुनो, व्यापार की सुनो, पर दूसरा कान भगवान की कथा के लिए बिल्कुल रिजर्व रहे। दो पांव इसलिए दिए कि एक पांव से परिवार के लिए चलो, व्यापार के लिए चलो, पर दूसरा पांव भगवान की कथा के लिए, वृंदावन के लिए दूसरा पांव तैयार रहे। दो हाथ इसलिए दिए कि एक हाथ परिवार के लिए, व्यापार के लिए, पर दूसरा हाथ सदा दान पुण्य समाज की सेवा के लिए तैयार रहे। पर सब कुछ दो, पर दिल जोर से, दिल एक है ना, तो एक दिल किसे देना है? भगवान को। दिल किसे देना है? फिर पति, बच्चों को, पति को, परिवार को क्या देना है? दिल में किसे रखेंगे? भगवान को। और पति को कहां रखेंगे? पत्नी को कहां रखेंगे? बच्चों को कहां रखेंगे? हाँ, दिल में भगवान को रखा करो और पत्नी को, परिवार को, बेटी को, बेटा को, व्यापार को, बिजनेस को, सबको अपने दिमाग में रखा करो। दिमाग में होगी चीजें निकल जाएंगी, पर दिल में होती हैं निकलती नहीं है। इसलिए दिल में भगवान को रखो कि कभी ना निकले। संसार को दिमाग में रखना ताकि मरने के पहले सब निकल जाए कचरा, और मन भगवान में ही लगा रहे। तो परिवार को क्या देंगे? शरीर। परिवार को कहां रखेंगे? दिमाग में। तो मैया आपने अपने पति को यदि दिल दे रखा हो तो आज शाम को ही वापस ले लेना। चलो जी वापस करो और चलो दिमाग में शिफ्ट करो। तो पति को कहां शिफ्ट करेंगे? जोर से। पत्नी को कहां शिफ्ट करेंगे? और भगवान को? मैया आपके दिल में कौन शिफ्ट है? सही बताओ। बच्चे, परिवार। यदि आपने संसार के लोगों को दिल दिया तो संसार के लोग क्या करेंगे उस दिल का? हाँ, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। यदि आपने संसार को दिल दिया तो संसार वाले दिल का क्या करेंगे? टुकड़े टुकड़े कर देंगे। संसार के लोग जानते ही नहीं दिल की कीमत क्या है। संसार के लोग दिल तोड़ते हैं, हाँ या ना? दिल संसार के लोग तोड़ देते हैं। आप लोग जेल आए तो आपने भी अपनी माँ का दिल तोड़ा कि नहीं? बोलो हाँ। आपने भी अपनी पत्नी का दिल तोड़ा कि नहीं? बोलो हाँ। आपने भी अपने बच्चों का दिल तोड़ा कि नहीं? आपके बच्चों ने कभी नहीं सोचा होगा कि आप कभी जेल आएंगे। आपकी पत्नी ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा पति कभी जेल जाएगा। आपकी माँ ने कभी नहीं सोचा होगा कि आप कभी जेल जाएंगे। लेकिन आपने ऐसी गलती की जो गलती आपको जेल लेकर आई। जब आप जेल आए तो आपकी पत्नी का, बच्चों का, परिवार का दिल टूट गया, हाँ या ना? इसलिए संसार को दिल में बसाओगे तो टूट ही जाएगा। इसलिए दिल में भगवान को रखो, परिवार को दिमाग में। ज्यादा टेंशन नहीं है। हाँ हाँ। एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ दिल लगाएं अब दिल नहीं, अब तो दिमाग लगाना है साहब। पैसा दिमाग लगाने से आएगा, दिल लगाने से नहीं। व्यापार में भी क्या लगता है, दिल या दिमाग? व्यापार दिल से होता है या दिमाग से होता है? जोर से। हर चीज, संसार का हर व्यवहार दिमाग से होता है। लोग नहीं बोलते दिमाग से खेल रहा है वो व्यक्ति। राजनीति दिल से नहीं होती, राजनीति दिमाग से होती है। व्यापार दिल से नहीं होता, व्यापार जोर से, दिमाग से। दिमाग नहीं है और दिल लगाए तो क्या होगा? हाँ, दिल नहीं, दिमाग से। आपके पास दिमाग है ना तो आपकी पत्नी बहुत खुश रहेगी आपसे। आपके पास दिमाग है तो आपका पति बहुत खुश रहेगा आपसे। दिमाग है तो खुश रखोगे, और दिमाग नहीं और दिल ही लगाओगे, नहीं चलेगा रिश्ता। दिमाग लगाना, आप लोग रिश्तों में दिमाग लगाते हैं? नहीं, थोड़ा लगाया करो। अपने पति की झूठी तारीफ किया करो। ओ मैया देखो पंचायती, जरा मौका मिला पंचायत चालू। दिमाग लगाया करो। अपने पति की तारीफ करती हो कि नहीं? नहीं, इसलिए लड़ता है। हाँ, तुम चाहती हो कि मैंने जो दाल बनाई है, जो साग बनाई है, मेरा पति तारीफ करे, वाह क्या बढ़िया दाल, क्या बढ़िया साग। तो यदि आपके अंदर तारीफ सुनने की इच्छा है तो आपके पति की भी इच्छा होती है। जरा बोलती रहा करो कि आप भी बुढ़ापे में बिंदास लगते हो। बोलती रहा करो, क्या पैसा लग रहा है? ये दिमाग से है। रिश्तों में दिमाग लगाओगे तो सुखी रहोगे। भगवान में दिल लगाओ। पत्नी पतियों की क्या करती रहे? तारीफ। रोज कहा करो, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। मैया आप कहती हो कि नहीं ऐसा? नहीं, आज से ही कहना स्टार्ट करो, या दादाजी देखो बढ़िया सफेद मूंछों वाले कितना बढ़िया लग रहे हैं। कहो, आपके रिश्ते बढ़िया होंगे। कहती हो? आज से कहना। क्या कहोगी? क्या खूब लगते हो।
और पुरुषों को भी चाहिए कि अपनी पत्नी की हर दूसरे दिन तारीफ करते रहें, हर दूसरे दिन बोलते रहो आप भी, तुम बढ़िया लग रही हो, बढ़िया, तुम पे यह साड़ी जच रही है, ऐसी लग रही हो जैसे आज ही तुम हमसे ब्याह करके आई हो। ऐसे बोला करो, ये सब दिमाग का खेल है। ऐसा बोलोगे तो पत्नी गुब्बारा रहेगी फूल के, बढ़िया आपको 56 भोग खवाएगी, बादाम का हलवा खवाएगी। तारीफ करने से रिश्ते बढ़िया होते हैं, पता है आप लोगों को। अब आप लोग ना बिल्कुल ऐसे ही कुछ बोलते ही नहीं, घर काम धंधे से आए, मोबाइल लेके बैठ गए व्हाट्सएप, पत्नी को लग रहा कुछ बोलेंगे, कुछ तो बोला करो पत्नी से। अभी हमारे भैया लोग दिन भर यहाँ वर्दी में काम किए और शाम को गए मोबाइल लेके बैठ गए, पत्नी को गुस्सा आएगा, कुछ बोल देगी, फिर आप कुछ बोलेंगे, झगड़ा चालू। हाँ, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। इसलिए हाँ, थोड़ा तारीफ किया करो। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, रिश्तों को चलाना भी एक कला है, हाँ या ना, रिश्तों को चलाना भी एक कला है, और रिश्तों को बेहतर बनाना ये बहुत जिम्मेदारी है आप गृहस्थों की। शादी कर लेना, पत्नी घर में है, बच्चे घर में, ऐसे नहीं उदास भरी जिंदगी ना हो, ना पत्नी देख रही है पति की ओर, ना पति देख रहा, बच्चे कहीं जा रहे, पत्नी कहीं जा रही है, पति कहीं ना, मिलजुल के एक धागे में रहो। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो आप लोग दिमाग से रिश्तों को चलाइए और तारीफ कीजिए। अपने बच्चों के पास बैठिए, थोड़ा बच्चों को भी तारीफ, बच्चे भी क्या चाहते हैं, वो आपको कुछ सुनाते हैं तो आप भी उनकी तारीफ, हाँ बेटा बहुत बढ़िया सुनाया, थोड़ा और बढ़िया करो, इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, हाँ या ना। अब क्या माँ बाप बोलते रहते हैं, बेटा दिन में 8 घंटे पढ़ता है, पर मैया बोलती है तू तो पढ़ता ही नहीं। बच्चों को लगता है मेरी माँ पागल है क्या, 8 घंटे दिन भर में पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, बोलती है पढ़ते नहीं, दिमाग खराब है इसका, अब नहीं पढ़ूंगा, कर लो जो करना। ऐसे में बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना, ये बहुत अच्छी नहीं है। बच्चों को कभी ये भी कहा करो, बेटा जाओ खेलो। भारत की 95% मैया बस ये बोलती है, बेटा पढ़ ले। कभी ये भी बोला करो, खेल ले, थोड़ा खेल भी ले, और जब खेल ले तो खेल ले, और फिर जब खेल ले तो फिर पढ़ भी ले थोड़ा। 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे खेलो, 8 या 24। रिश्तों में चाहिए थोड़ी सी तारीफ, बच्चों की थोड़ी तारीफ करो, ज्यादा भी मत करना, हिसाब किताब से, जितनी जरूरत है उतनी। बच्चों को मनोबल बढ़ेगा, उनका अच्छा लगेगा। जब हम कोई काम करते हैं और आप अच्छा कहते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है, और जब हम अच्छा करते हैं और आप बुरा कहते हैं तो हमारा मनोबल घट जाता है। तो समाज का मनोबल बढ़ाइए, पत्नी का मनोबल बढ़ाओ, पति का मनोबल बढ़ाओ, बच्चों का मनोबल बढ़ाओ, और ये सब दिमाग से होता है। तो दिमाग किसको देंगे, दिमाग में संसार को रखेंगे, और दिल में, बात समझ में आ गई क्या? हाँ। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे उपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै। ज्यादा हाय हाय नहीं, ईश्वर ने जितना दिया है बहुत है, ईश्वर ने जितना दिया है, ज्यादा हाय हाय करने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जीवन में अशांति आती है। संतोष। अच्छा बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? ये हरी मैया बताएंगे, सबसे बड़ा धन क्या है? भैया बताओ, सोफे में बैठे हो, कागज हिला रहे हो, बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? ये भैया बताएंगे, हमारे पीछे वाले बंदी भाई बताएंगे सबसे बड़ा धन क्या है मेरे भाइयों? सबसे बड़ा धन मैया बताएंगे, चश्मा वाली पीछे बंदी मैया, नहीं चश्मा पहने पहने बताओ, सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। सबसे बड़ा धन संतोष। गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना विधाता ने दिया है उसमें संतुष्ट रह के भगवान का धन्यवाद देना, यह सबसे बड़ी संपत्ति है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए संतोष। आप लोग गलती कहां करते हैं? आप लोग ये देखते हैं कि हमारा पड़ोसी तो 10,000 के जूते पहनता है। जब आप अपने पड़ोसी को देखते हैं कि हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है तो आप दुखी हो जाते हैं कि हमारे पास तो चप्पल भी नहीं है, 2,000 रुपए की भी चप्पल नहीं है, और पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। आप उसे मत देखिए जो 10,000 के जूते पहनता है, आप उसे देखिए जिसके पास जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं है। उससे आप अच्छे हैं या नहीं? बोलो हाँ। आप उसे क्यों देखते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं? आप उन्हें भी देखा करो ना, जिनके पास चलने के लिए एक साइकिल भी नहीं है, एक साइकिल भी नहीं है। अपने से बड़ों को देखोगे तो आप सदा छोटे रहोगे, और अपने से छोटों को देखोगे तो आप सदा बड़े रहोगे। आप उन्हें मत देखिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। आप उनको भी तो देखिए जो फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं। कम से कम आपके पास खुद का घर तो है, आपके पास खुद की छाया तो है, खाने को पेट भर रोटियां तो हैं। उन्हें देखिए जिनके पास भरपेट रोटियां नहीं है। आपका बच्चा जब पैदा होता है ना तो पालने में झूलता है,
गरीब लोगों को देखिए जो फुटपाथ पर सोते हैं, वो मैया एक पेड़ पर साड़ी बांध देती है और दूसरे पेड़ पर उसका दूसरा छोर बांध देती है और साड़ी का पलना बना करके 6 दिन और 1 महीने के बच्चे को साड़ी का पलना बनाकर झूला झुलाती है। उनसे आप बेहतर है या नहीं? आप ये देखते हैं कि वो कितना बड़ा आदमी है। अरे वो अपने पुण्य से, भाग्य से है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है साहब, हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। हर व्यक्ति अपने जो जिसका दाना पानी जहां होगा वो वहां का खाएगा। इसलिए किसी को देखकर ये मत कहा करो कि वो वैसे हैं, वो वैसे हैं ना। हम जिस लायक नहीं थे उससे भी अच्छा जीवन भगवान ने दिया है। इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो और जितना है उसमें संतुष्ट रहो। मैया आपने ये जो साड़ी पहनी है कितने की है बताओ? नहीं मजाक नहीं कर रहे, पूछ रहे हैं रेट कितने की है। सब लोग अपनी अपनी साड़ी का रेट बताएंगे, अभी हम पूछेंगे। आप बताओ पहले कितने की है? 250 की है आपकी साड़ी? आपकी 1000 की है? आपकी वाली 250 की? ये आपकी साड़ी कितने की है? 500 की? मैया आपकी 1000 की है। और ये पीछे वाली बहन आपके ये सूट आपकी साड़ी कितने की है? 2000 3000 की साड़ी है आपकी? 2000 की। देखो किसी की साड़ी 250 की है, किसी की साड़ी 500 की है, किसी की 2000 की है, किसी की 5000 की भी होगी। सोचिए कि समाज में आप एक काम करो, जो 250 की साड़ी है ना, ये आप उतार कर जब आप किसी को देंगे कि बहन ये मेरी साड़ी तू ले जा, तो आपकी उतारी हुई साड़ी लेने वाले भी आपको 50 लोग मिल जाएंगे कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। 250 रुपए की साड़ी जो आप उतार देती हैं उससे लेने वालों की भी 50 और 100 लोगों की भीड़ हो सकती है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। इसका मतलब यह है कि आपको किसी का उतारण नहीं पहनना पड़ रहा है। यह ईश्वर की कृपा है या नहीं? कुछ लोग तो दूसरों का उतारण पहनने के लिए मजबूर हैं। गरीबी क्या क्या नहीं कराती साहब, गरीबी क्या नहीं कराती। इसलिए जितना ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद दो। शिकायतें करेंगे ना तो शिकायतों का भी कोई अंत नहीं है, करते रहो। शिकायतें तो रावण के पास भी थी जिसकी लंका सोने की थी। इसलिए शिकायतों भरा जीवन नहीं, धन्यवाद भरा। एक मैया बोली महाराज जी मेरा बेटा, एक बेटा था, उसकी शादी 25 तारीख को थी और वो 9 तारीख को उसका शरीर पूरा हो गया। बहुत रो रही थी मैया, महाराज जी भगवान ने मेरा बेटा क्यों छीन लिया? उसकी शादी होने वाली थी, शादी ना हो पाई, सारा तैयारियां हो चुकी थी, सारा सामान आ चुका था, मैं बेटे का विवाह ना देख पाई। महाराज जी भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने उस माँ को समझाया और मैंने कहा माँ कितने साल का था तुम्हारा बेटा? बोली 25 साल का। मैंने कहा आपके भाग्य में तो बेटा था ही नहीं। आप लोग ये सोचते हैं कि भगवान ने मेरा बेटा छीन लिया, मेरी पत्नी छीन ली, मेरा परिवार छीन लिया। अरे आप ये क्यों नहीं सोचती हो? मैंने कहा माँ तुम्हारे भाग्य में बेटा था ही नहीं, पर तुमने जो कभी पुण्य किया उस पुण्य के बल पर भगवान ने तुम्हारे लिए 25 सालों के लिए बेटा का सुख दिया, बेटा भेजा। अब जिसने दिया था 25 साल के लिए, 25 साल पूरे हुए, उसने वापस बुला लिया। तुम्हें इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि विधाता जो मेरे भाग्य में नहीं था वो भी आपने दिया, इसका तुमने धन्यवाद नहीं दिया। तुमने शिकायत कर ली कि हे भगवान तुमने हमसे बेटा छीन लिया। धन्यवाद देने के, यदि शिकायत करने के बहुत बहाने हो सकते हैं तो ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए भी बहाने बहुत हो सकते हैं। क्यों ना धन्यवाद दिया जाए? शिकायत करने से भी पा क्या लेंगे हम सब? इसलिए जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा है। हम यहाँ आए ये भी भगवान की इच्छा है, हम आपको कथा सुना रहे हैं ये भी भगवान की इच्छा है। हर चीज में भगवान की इच्छा मानना चाहिए और ईश्वर की मर्जी मानकर उसकी मर्जी में प्रसन्न चल प्रभु, जो आपकी इच्छा, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जैसे भगवान रखे वैसे रहो। तो आज से कितने लोग ईश्वर से शिकायत करेंगे? भैया शिकायत करोगी किस बात की? सुनती नहीं हो, बस बैठी हो मेरी माँ। तो कितने लोग ईश्वर का धन्यवाद देंगे जो मिला उसके लिए? हाँ हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया जीवन जो तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया जीवन जो तुमने दिया। धन्यवाद भगवान का। सब लोग बोलो, हाथ जोड़ो, सब लोग बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु जो आपने दिया है वो मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा है। मैं इस योग्य नहीं था, जो आपने दिया, जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। जो मिला है अब वो मिला ही है, कर भी क्या सकते हैं। यदि दुख मिला है
तो दुख भी ईश्वर का प्रसाद है, और सुख मिला है तो सुख भी ईश्वर का प्रसाद है। जेल में कभी खीर पूड़ी मिलती है या नहीं? मिलती है ना? तो खीर पूड़ी मिलती है तो खीर पूड़ी खाते हो, और दाल रोटी मिलती है तो खीर पूड़ी भी जेल से ही मिली, और हलवा पूड़ी और नमक रोटी दाल रोटी जो वो भी जेल से ही मिली। दोनों चीजें यहीं से मिल रही हैं। ऐसे ही सुख मिला या दुख मिला, दोनों भगवान की ओर से मिला। दोनों को स्वीकार करो, क्योंकि दोनों ईश्वर का प्रसाद है। अच्छा, एक मीठा या खट्टा, दोनों वहीं से मिल रहे हैं, इसलिए जो मिल रहा है उसे ग्रहण किया जाए। दाल रोटी मिले तो दाल रोटी खाओ, खीर पूड़ी मिले खीर पूड़ी खाओ, और दोनों हाल में धन्यवाद दो। शिकायत करके भी क्या पालोगे? क्या कर लोगे शिकायत करके भी? इसलिए तुम्हारा बेटा गोरा है काला है, तुम्हारी पत्नी गोरी है काली है, पति गोरा है काला है, गरीब है अमीर है, जैसा है मिल गया, अब उसे आप हंसते हंसते स्वीकार करो और खुश रहो। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 10 लक्षणों का वर्णन सुखदेव भगवान ने भागवत जी सुनाई। भगवान की अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। भगवान ने स्वरूप का वर्णन, भगवान के स्वभाव का वर्णन। जब भगवान शांति दूत बनकर गए और दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसा, और भगवान ने 56 भोग ठुकराए, और विदुरानी के घर जाकर भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। अच्छा, भगवान खाने में क्या पसंद करते हैं? क्या पसंद करते हैं भैया बताओ, क्या पसंद करते हैं? खाने में भगवान को क्या पसंद है? खाने में भगवान को भक्त जो खिलाता है खाने योग्य पदार्थ, श्रद्धा और भाव से जो खिलाए। विदुरानी ने भगवान को क्या खिलाया था? केला छील कर फेंकती गई, फल छिलका देती गई। भगवान ने पूछा तक नहीं कि मां ये छिलके क्यों दे रही हो? जो भक्त ने दिया भगवान ने वो ग्रहण कर लिया, छिलकों का भोग। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। ये भाव की बातें हैं मेरी मां। भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं तो कुछ नहीं। विदुरानी ने भगवान जब द्वार पर आए तो छिलकों का भोग लगाया, भगवान ने छिलके खाए। विदुर जी 56 भोग लेकर आए, खिलाया भगवान को। 56 भोग खाते हुए विदुर जी ने कहा, काका जी जो स्वाद मुझे ने छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है, क्योंकि ये केवल छिलके नहीं थे, एक भक्त का दिया प्रसाद है। भगवान ये नहीं देखते कि आपने क्या दिया ना, भगवान ये देखती हैं कि देने वाले का भाव कैसा था। भावग्राही जनार्दना। भगवान किसको देखते हैं? भाव को। इसलिए भाव प्रधान है मेरी मां। भगवान को भाव चाहिए, इसलिए भाव से भगवान को दो, प्रेम से भगवान को दो। जब भगवान अपनी लीला पूरी करके गए और विदुर जी को भगवान ने जब अंत में याद किया, तो विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से कहा कि भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? मैत्रेय जी ने कहा, धर्म की स्थापना करने आते हैं। किस तरह आते हैं पूरी बात सुनाई। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल में ब्रह्मा जी, और फिर ब्रह्मा जी ये सृष्टि का क्रम उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से अन्य देवताओं अन्य ऋषियों का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आकुति देवहूति प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए, और देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान उत्पन्न हुए। माता देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। कर्दम जी बहुत बड़े संत हैं, और देवहूति का जब विवाह संपन्न हुआ तो माता देवहूति से उनके पति कर्दम जी ने पूछा कि देवी, अच्छा कर्दम जी का विवाह हुआ और वो विवाह होते ही तपस्या में चले गए। जागे तो एक पत्नी बुढ़ी हो चुकी थी, 40 वर्षों बाद समाधि खुली। देवी तुम कौन हो? महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी। अच्छा तुमने बहुत तप किया मेरे लिए, कुछ मांग लो। माता देवहूति ने कहा मुझे एक पुत्र चाहिए। कर्दम जी ने एक विमान बनाया, कामक विमान। उस विमान में दोनों पति पत्नी गए, और कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। कला, श्रद्धा, गति, हविर्भू, अनुसुईया, ये सब ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से देव कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। अब कर्दम जी ने हाथ जोड़कर कहा, देवी मुझे आज्ञा तो जाना है। कहा स्वामी? गृहस्थी पूरी हो गई। अच्छा गृहस्थी कितने वर्ष की होती है मेरी मां? उत्तर दो। गृहस्थाश्रम कितने वर्ष का होता है? मैया, ओ मेरी पीली मैया, गृहस्थाश्रम कितने दिन का होता मेरी मां? नहीं बताओगी? गुस्सा हो क्या? नहीं, ये मैया बताएंगे, कुर्सी में बैठी हैं। बताओ मेरी मां, हाँ कितने वर्ष की होती है गृहस्थी? 100 गृहस्थाश्रम कितने आश्रम होते हैं? हमारे बंदी भाई बताएंगे कितने आश्रम होते हैं? 4। कितने आश्रम होते हैं? 4। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास।
इनमें से दूसरे नंबर का है गृहस्थ आश्रम। चारों आश्रम 25-25 साल के होते हैं। गृहस्थी कितने वर्ष की होती है? 25 साल की। मतलब यह हुआ कि जब आपकी उम्र 50 साल की होती है, जब आपकी बेटी का विवाह आप कर लेते हैं, जब आपके बेटे का विवाह आप कर लेते हैं, बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, बेटी और बेटे का विवाह होते ही आपकी गृहस्थी पूरी हो जाती है। अब आप दोनों पति पत्नी रहो साथ में, पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर के रहो, भक्त बनकर के रहो। अब मन सबसे हट जाए और भगवान से मन लग जाए, यही गृहस्थी है। तो आप में से कितने लोगों के बेटा और बेटी का विवाह हो चुका है? किन लोगों की बेटी और बेटों का विवाह हो चुका? हाथ उठा लो। हो गया? तो आप लोग गृहस्थी से पूरे हो गए। अब गृहस्थी के बाद कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब वन की ओर, मतलब वन मतलब जंगल कहां जाओगे? तो अब मतलब बेटा बेटी को जिम्मेदारियां दो और आप लोग तीर्थ यात्रा पर निकलो। कुछ समय वृंदावन, कुछ समय अयोध्या, मतलब कुछ समय अब भगवान के चिंतन में लगाओ। आपकी उम्र भी इशारा करने लगी। 50 वर्ष के बाद क्या स्टार्ट होता है? 51। वन जाओ, वन की ओर। 51, 52 जाओ, वन की ओर जाओ, मतलब निकलो आप घर से, भगवान में मन लगाओ। लेकिन आप लोग निकलते ही नहीं, बुढ़ापे में और ज्यादा चिपक जाते हैं संसार से। अच्छा, बूढ़े आदमी को ज्यादा माया परेशान करती है। बुढ़ापे में ज्यादा नोट गिनता बूढ़ा आदमी, बुढ़ापे में बहुत ज्यादा माया घेरती है। पता नहीं क्या हो जाता बूढ़ों को, बुढ़ापे में और हाय 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 चालू हो जाता। इसलिए बुढ़ापा आए उसके पहले मन भगवान में लगा लेना, वरना बुढ़ापा बहुत सताएगा। बच्चे कहते हैं जाओ निकलो घर से तीर्थ यात्रा में, बुढ़ऊ निकलते ही नहीं। समय होता है, समय से विवाह कर लो, समय से बच्चे पैदा कर लो, समय से बच्चों का विवाह कर लो और समय से मन सबसे हटाकर समय से मन प्रभु के चरणों में लगा लो। यही जिंदगी है। बुढ़ापे में तुम्हें बच्चे प्यार से 2 रोटी नहीं देते, सम्मान से 2 रोटी नहीं देते, तो क्यों कुत्तों की तरह खाने के लिए मजबूर हो? क्यों नहीं अपना तीर्थों में निकलते? जवानी में जो पैसा कमाओ उसका कुछ हिस्सा बच्चों में दे दो, पर कुछ हिस्सा अपने पास रखो और जाओ वृंदावन, जाओ अयोध्या जी, जाओ हरिद्वार और अपने पैसे से धर्मशाला लो, वहीं रहो, वहीं खाओ और भगवान का चिंतन करते करते तीर्थों में प्राण जाए। ये सबसे उत्तम है। अब तुम बुढ़ापे में घर में क्या कर रहे हो? पोता पोती के लात खाने के लिए घर में पड़े हो क्या? क्या काम तुम्हारा बुढ़ापे में बताओ? इसलिए बुढ़ापा ठीक करना है तो चारों आश्रमों का पालन हो, गृहस्थी से पार हो जाओ। अब देखो, आपकी 50 साल की उम्र हो गई, बेटी का ब्याह हो गया, बेटों का, अब सारा सुख देख तो लिया, क्या बचा है तुम्हारे लिए? पत्नी का सुख ले लिया, बच्चों का सुख ले लिया, पैसा भी कमाया, पद प्रतिष्ठा हुई, अब पाया छोड़ो भी ना भाई, तो छोड़ो भी, अच्छा छोड़ो, बेटा बेटी को दो, अपना चित्त भगवान में लगाओ। मरने के पहले सबसे मन हटा देना, शांति से कम मर जाओगे। घर में रहोगे, घर वाले मरने नहीं देंगे। जैसे ही मरने के लिए लेटोगे ना, घर वाले परिवार के लोग आएंगे, आपको हिलाएंगे, हमें पहचानो, हमें पहचानो, हमें। ये दुनिया आपको हिलाएगी, ठिकाने से मरने भी नहीं देगी। ठीक ठीक लोग हिलाते हैं हमें और इतनी धक्का मुक्की करते हैं मरने के समय, कई लोग तो मरने वाले के ऊपर गिर जाते हैं। तुम्हारे गिरने से बढ़ो निपट गए। और तुम्हें यह गलतफहमी बहुत रहती है कि हमारे बाद क्या होगा महाराज, तुम्हारे बाद सब ठीक होगा, तुम आराम से मरो। तुम्हारे बिना, तुम्हारे बाप के बिना, तुम्हारे दादा के बिना किसी का काम रुका? मर तो गए तुम्हारे बाप दादे, क्या काम रुका? और तुम मर जाओगे तो क्या काम रुकेगा? ये गलतफहमी मत पालो कि हमारे बिना कुछ रुकेगा। ये सृष्टि हमारे बिना भी थी, हमारे साथ भी है और हमारे बाद भी रहेगी। कुछ ना बिगड़ा किसी का, कुछ ना बिगड़ना। ये गलतफहमी में जी रहे हो तो त्याग दो ये गलतफहमी, किसी का कुछ ना बिगड़ना। आपका मन भगवान, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। संसार में अब आप, कुछ लोगों की तो पत्नी भी चल बसी, अब पत्नी भी चली गई बेचारी, बच्चे बड़े हो गए, कमा रहे हैं, बहू आनंद से है, पोता पोती ठीक है, अब तुम काहे घर में? कुछ बूढ़े लोग तो बताओ अभी भी मेहंदी पोत पोत के मूंछों में शादियां अटेंड कर रहे हैं। ये तुम्हारी मेहंदी पोत के शादियां अटेंड करने की उम्र है क्या? माला जपने की उम्र आ गई? ये बूढ़े, कोई जाए ना जाए शादियों में, ये बूढ़े जरूर जाएंगे गुलाब जामुन खाने, लाठियां ले लेके, डंडा ले लेके। अब ये तुम्हारी उम्र गुलाब जामुन खाने की है कि सूखा रूखा खा के भगवान का चिंतन करने की है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जब उम्र लगे तो सूखा रूखा खाए के, ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी, जो मिल जाए खा करके प्रभु का स्मरण कर लो, भगवान का चिंतन करो। समय से मन भगवान में लगेगा, गति बनेगी। घर परिवार में रहने से कोई लाभ नहीं है। पैसा कमाना बुरा नहीं है साहब, कमाओ, लेकिन बूढ़े लोग भी पैसा कमाते किसके लिए हैं? सारा कमा कमा के बच्चों को दे रहे हैं। अरे भाई तुम अपने लिए भी कुछ कर लो, तुम दान पुण्य कर लो, कुछ तुम्हारा किया गया पुण्य, तुम्हारा किया गया दान तुम्हारे संग चलेगा। इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। बेटों को करोड़ों कमा कर दे दो, कोई फायदा नहीं। जो आप दीन दुखियों को देंगे, पैसा कमाओ तो दान पुण्य करो। पर आजकल का आदमी सारा कमा कमा के बच्चों को देता है। अरे बच्चे पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, वो कमा लेंगे ना। तुम क्यों बुढ़ापे में उनके लिए कमा रहे हो? क्यों तुम्हारे बच्चे अपाहिज हैं क्या? उनको कमाने दो ना। तुम कमाओ तो अपने हाथ से समाज की सेवा करो, किसी गरीब बेटी का विवाह करो,
किसी भूखे को रोटी, अन्न क्षेत्र खोलो, अन्न क्षेत्र में सहयोग करो, किसी बूढ़ी वृद्ध माँ का सहयोग करो, कोई जिसका परिवार में कोई नहीं करने धरने वाला, आप उनको दाल रोटी की व्यवस्था करो, सेवा करो। अब तुम बुढ़ापे में भी ना अपने बच्चा, पोता पोती, बेटा बेटी सब कमा रहे हो, उनके पास खूब है फिर भी कमाए जा रहे हो। अपने लिए अपनों का पेट तो चिड़िया भी भर लेती है साहब, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। कमाना बुरा नहीं है, बुढ़ापे में भी पैसा कमा रहे हो आप तो सही है, पर उस पैसे का क्या समाज के उपयोग में खर्च हो रहा है? तुम बेटा बेटियों के लिए ही कमा रहे हो तो तुम्हारे बेटा बेटी अपाहिज हैं क्या? सवाल ये है, क्या वो कमा नहीं सकते कि जो तुम बुढ़ापे में उनके लिए कमा रहे हो? कमा रहे हो तो अब बेटा बेटी के लिए नहीं, समाज के लिए कमाओ, कि जो कमाएंगे सबकी सेवा, क्योंकि नर में ही नारायण होते हैं, सबकी सेवा। अपने अपने बच्चों का पेट भरने की बुद्धि तो सबके पास है, कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों को पेट भर खिला रहे हैं। इसलिए सार्थक हो जीवन आपका, बुढ़ापा बिगाड़ो मत, भगवान का चिंतन करो, अपने जीते जी भागवत सुन लो। तुम मर जाओगे, तुम्हारा बेटा पता नहीं भागवत सुनवाएगा नहीं सुनवाएगा, तुम्हारा बेटा गौदान कराएगा नहीं कराएगा। मरने के बाद लोग 13 ब्राह्मण ढूंढते हैं, भैया आओ बाप की 13 ही खाना है, तुम मरने के बाद 13 ब्राह्मण खवाओ, मरने के बाद 13वीं बेटा करे ना करे, तुम अपने जीते जी अपनी 13वीं करके